तो ये आ गई जी, ठीक है। अभी हम अब चल रहे थे अपने इस पे थे। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या क्या अभी डिस्कस किया था कि लॉन्ग बिल्डअप किसको कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग बिल्डअप बिल्डअप मार्केट में कैसे हमें पता चलेगा कि मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप, अभी हम पुट साइड की बात कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले, मैं आपको इस शीट पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी समझ में आएगा, उसके बाद आप फिर अपना एनएससी की वेबसाइट में देखना, ठीक है। ये सिर्फ आपको बेसिक क्लियर करने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि शॉर्ट बिल्डअप किसको कहते हैं। देखो, पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप मतलब सेल कर रहे हैं और आपका ओ आई बढ़ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो ये लोग सेल करके बैठे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, इनका व्यू है कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो उसकी क्या थ्योरी लगी हमारे को कि वॉल्यूम अप हुआ, मतलब सॉरी ओ आई अप हुआ, प्राइस नीचे आया। अब हम समझते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप कैसे होता है। उसमें भी क्या होता है, उसमें भी ओ आई ऊपर ही जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है लॉन्ग बिल्डअप। तो लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट में पुट को बाई किया जा रहा है, ठीक है। फिर वो पता कैसे चला कि पुट बाई किया जा रहा है, आपका ओ आई ऊपर गया और प्राइस भी ऊपर गया, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम उसको कहेंगे लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है। अब लॉन्ग बिल्डअप, देखो यहाँ लॉन्ग लिक्विडेशन हमने ज्यादा टेक्निकल वर्ड यूज किया है। अब इसको लॉन्ग अनवाइंडिंग किसको बोलते हैं वो आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अभी पुट साइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप इसमें देख रहे हैं कि लॉन्ग लिक्विडेशन लिखा है, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग ही हुआ। इसमें क्या हो रहा है, आपका ओ आई घट रहा है, साथ ही आपका प्राइस भी घट रहा है। मतलब जो लोग पहले ऊपर लेके गए मार्केट को, अब वो ऊपरी लेवल पे अपनी जो सेल की हुई थी पुट जो है उसको बाय कर रहे हैं। बाय कर रहे हैं तो क्या हुआ, वो वहां से निकल रहे हैं तो प्राइस नीचे गिर रही है और ओआई भी नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा इस साइड में। तो यहाँ पे देखो इस साइड ये, आप इसका इसका मीनिंग भी इसने बता दिया कि बियरिश। बट ये आपको कॉन्सेप्ट करने के क्लियर करने के लिए हमने इसको लिया। अब हम आ जाते हैं कॉल साइड में। ये हमारा कॉल साइड है, ठीक है। अब कॉल साइड में आप देखो, अगर कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप होता है, ठीक है, तो ओ आई ऊपर को जा रहा है, मतलब हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपका प्राइस क्या होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। आपने सेल किया है और पूरा झुंड मिलकर सेल कर रहा है ताकत के साथ, तो उस प्राइस को नीचे धकेलेंगे वो। तो नीचे धकेल धकेल भी रहे हैं, मतलब वो शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे को जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे को देखो ये ट्रेंड में भी बता रहा है कि बियरिश, जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब उसका व्यू क्या है, बियरिश है ना। अब इसको कवरिंग का कोई वो निकालता हूँ, इसमें कवरिंग नहीं है, कोई और स्लाइड निकालता हूँ जिसमें हमें कवरिंग भी मिल जाए। तो अभी यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ क्या? सर बिल्कुल नई चीजें हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको देखने में सीखने में। चलो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा सर, सब हो जाएगा। यहाँ देखो, अभी हमने कहा था कि कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप से क्या होता है। अब इस वाले स्लाइड में, इस वाले उसमें हमारे को एक पूरा देखने को मिल जाएगा। कॉल साइड में आपको अगर मेरा कर्सर दिख रहा है, ये मैंने मार्क किया, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ और हमारा ओ आई अप है, ठीक है, प्राइस डाउन है, मींस एक फोर्स, एक पूरा झुंड ताकत के साथ उस स्ट्राइक को सेल कर रहा है, ठीक है। मतलब वो हमें कैसे पता चला, सेल करने का पता चला हमारे को कि ओ आई अप हुआ है, ताकत अप हुआ है और प्राइस जो है नीचे आया है, ठीक है। मतलब वो कामयाब हुआ है, तो उसने क्या बताया, ट्रेंड बियरिश, ठीक है। लेकिन अब अब हम समझते हैं कि उसमें लॉन्ग बिल्डअप को हम कैसे कैसे इंटरप्रिएट करते हैं, कैसे हम एक्सेल शीट, सिर्फ एक्सेल शीट की बात नहीं है ये टोटल हमारे ऑप्शन चेन की बात है। ये तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक थ्योरी बेसिक क्लियर करने के लिए यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हम कैसे समझते हैं, ठीक है। लॉन्ग बिल्डअप में क्या होता है कि किसी स्ट्राइक प्राइस में आप देखेंगे कि ओ आई बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब ताकत, फोर्स इकट्ठी हो रही है एक साइड में, और उसके बाद आप उसका रिएक्शन देख रहे हो कि मार्केट ऊपर को जा रही है, ठीक है। उससे क्या हमें पता चला कि वो जो लोग इकट्ठे हुए थे
उन्होंने मिलके वहां पे बाय करी है, क्या कॉल बाय करी है, जिससे वो स्ट्राइक का जो है प्राइस ऊपर को बढ़ गया है। ठीक है, तो उससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। अब शॉर्ट कवरिंग कब बोलते हैं? शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग तब होती है जब वो इसको कब लॉन्ग बिल्डअप करके करके मतलब ऊपर ले गए, मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, मार्केट ऊपर जाने के बाद वो क्या करेंगे, अब वो कहीं निकलना भी है, हो सकता है कोई न्यूज़ आ गई, हो सकता है वो उनका अगर ऑप्शन में बैठे हैं तो उन्होंने उस कॉल को ख़त्म ही कर दिया और ज़ीरो ही हो गई उनकी। अब वो क्या करेंगे, अब उसको कवरिंग करेंगे। तो कवरिंग को हमें कैसे पता चलता है? कवरिंग में क्या होता है कि जैसे-जैसे जो झुंड था, जो ताकत थी, जो उसको ऊपर लेके गई थी, मतलब ताकत झुंड की मैं जो बात कर रहा हूँ, वो ओआई की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो ऊपर लेके गई थी, अब वो धीरे-धीरे उस कम होने लगे हैं। जहाँ मान लो आप समझ लो कि 1000 लोग अगर किसी चीज को फोर्स मार के ऊपर लेके गए थे, अब 1000 में से 700 बचे, फिर 500 बचे, फिर 200 बचे। अब क्या होगा कि उनकी ताकत कम हो रही है और वो प्राइस उनके हाथों से छूट के नीचे जा रहा है ना? हेलो। जी सर ये दोबारा बताना एक बार। ये आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं, ठीक है? अब ये पुट साइड का क्लियर था ना? जी सर। पुट साइड का क्लियर था। देखो, ये थोड़ा सा ना पुट और कॉल साइड में क्या हो जाता है कि ये दोनों जो है मतलब आपस में उल्टे काम करने लगते हैं, तो इस करके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, शॉर्ट बिल्डअप किसी भी जी स्ट्राइक में, ठीक है, और उस पार्टिकुलर स्ट्राइक को मैं क्या मानता हूँ कि वो आसपास की स्ट्राइक है। जब आप पार्टिकुलर इस ऑप्शन चेन में, यहाँ पे जो हमारी एनएससी का जो ऑप्शन चेन आता है ना, अगर आप इसमें इस तरह देखेंगे ना, तो जैसे अभी हम एक नज़र में यहाँ पे पूरे ऑप्शन चेन को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हम जैसे मान लो ये 400 है, तो हम क्या करते हैं, 400 का ये वाला जो स्ट्राइक है इसमें देखते हैं, अच्छा अभी 4,39,500 है। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है देखते हैं यार, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसमें बढ़ गया। अच्छा बढ़ गया, अब बढ़ने के साथ हुआ क्या, क्या मार्केट ऊपर गई, क्या प्राइस ऊपर गया, तो उससे हम अपना अनुमान लगाते हैं कि वो लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं कि शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ दिखाने के बजाय मैं आपको इस यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ आपको आपको समझना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मान लो बहुत सारे लोग मिलके सेल कर रहे हैं कॉल को, मतलब वो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, या उस स्ट्राइक प्राइस को नीचे ले जाना चाहते हैं, या उस फ्यूचर को नीचे ले जाना चाहते हैं। तो उसको कैसे पता लगाएंगे? उसमें एक तो उनकी जो फोर्स, उनका ओआई है वो ऊपर को जाएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि अप हुआ। ठीक है, और उससे उसका रिएक्शन क्या होगा कि वो कॉल नीचे जाएगी। अभी हम कॉल की बात कर रहे थे तो इसलिए वो कॉल नीचे जाएगी। कॉल को जब सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका व्यू सेल साइड है, आप जिस साइड को भारी पड़ेंगे उस साइड को नीचे चले गई। अब ये शॉर्ट बिल्डअप हुआ। अब लॉन्ग बिल्डअप कैसे कैसे हम समझते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप होगा तो तब क्या होता है? ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप में क्या होता है कि मार्केट में आप जब बाइंग कर रहे होते हैं, देखो लॉन्ग बिल्डअप थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया, आप ये समझ लो कि जब आप खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है, और जम के बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं, तब क्या होगा, ओआई जो है ऊपर जाएगा, मतलब स्ट्रेंथ और ज़्यादा इकट्ठी हुई, उसका रिएक्शन क्या हुआ, कॉल ऊपर गई। जब उनका व्यू था कि लॉन्ग करना है तो उन्होंने जम के लॉन्ग किया, ओआई भी बढ़ गया और कॉल भी ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है, शॉर्ट कवरिंग कब होगी? ये जो शॉर्ट बिल्डअप किया, इनकी शॉर्ट कवरिंग की बात कर रहा हूं मैं। अभी एकदम से यहाँ से लॉन्ग बिल्डअप से यहाँ शॉर्ट कवरिंग का जो एग्जांपल आ रहा है उससे पजल मत होना, ठीक है। इसका इसका लॉन्ग अनवाइंडिंग का कोई और एक्शन हम निकालेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसका जो शॉर्ट कवरिंग है वो समझो। देखो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो क्या, मतलब जो इन्होंने जब पोजीशन बनाई, अब वो एग्जिट कर रहे हैं, तो तब क्या होगा, एक तो सबसे पहले क्या होगा आपका, ये डाउन आएगा। क्या डाउन आएगा? आपका ओआई वहां पे डाउन होगा। जो यहाँ पे ये अप हुए थे ओआई, वो यहाँ पे अब डाउन हो जाएंगे। और उसका रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ पे इन्होंने जब सेल किया था, मान लो आप लोग 1000 लोग मिलके एक किसी चीज को अभी सेल कर रहे हो, ठीक है, और वहां पे खरीदार बेचारे 1000 तो पहले ही खरीद, जिन्होंने खरीदा था 1000 तो वो पहले ही निपट गए, जब आपने सेल किया 1000 लोगों ने तो पहले ही खरीद लिया। अब मार्केट में नीचे कौन बैठे हैं? रिटेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। आपने 1000 रिटेलर को तो पहले लपेट लिया है। अब यहाँ पे मान लो बचे हैं 500,
ठीक है, आपके पास 1000 है, यहाँ से 500, 5 मतलब ये 1000 जो है 500 को चेपना है। अब आपने यहाँ पे सेल किया था, इन्होंने बाय किया था, अब आप सेल वाला फिर चेपना चाहते हैं, क्या करेंगे आप यहाँ से धीरे धीरे इनको चेप रहे हैं। अब क्या होगा, नीचे बचे ही कोई नहीं है, 500 वाले है ही नहीं, वो बेचारे खत्म हो गए, जितना माल था आपने इनको दे दिया। अब यहाँ पे बाइंग हो रही है, ये 500 वाले ने बाइंग करी, अब फटाफट जो है यहाँ से ये जो आप है ये शॉर्ट कवरिंग, मतलब यहाँ पे बाइंग का, अब एक तरह से आप समझ लो ना कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप शुरू हो गया। मतलब उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसा समझ लो कि ये जो आपने शॉर्ट एग्जिट किया तो यहाँ पे बाइंग शुरू हो गई, तो बाइंग शुरू होने से क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा कि ये लोग निकल तो रहे हैं, ये निकल तो रहे हैं, लेकिन उसका रिएक्शन आया कि वो प्राइस ऊपर को गया। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग में, शॉर्ट में सेल थी, नीचे जाके शॉर्ट जिन्होंने सेल किया था वो बाय करने लग गए, तो आधे बाय करने लगे हुए, उससे मार्केट ऊपर गई। इतने में कुछ जिन्होंने देखा, जो बाहर बैठे थे फील्ड में, वो और बाइंग ठोकेंगे, उससे मार्केट ऊपर चली जाएगी। ये ये शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग का एक हमने उदाहरण देखा। ठीक है, अब कॉल साइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग का हम एक उदाहरण देखते हैं किसी और स्लाइड में। यहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, नहीं भी हुआ होगा तो दोबारा हम करेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है जी, हमने देखना है जी लॉन्ग लिक्विडेशन। हाँ, लॉन्ग लिक्विडेशन का एक उदाहरण देखो यहाँ पे आ गया, जिन्होंने लॉन्ग किया था पहले देखो। अभी लॉन्ग लिक्विडेशन का मतलब क्या हुआ, जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ था वही लॉन्ग अनवाइंडिंग की बात कर रहा हूँ अभी मैं। जो लॉन्ग लिक्विडेशन और लॉन्ग अनवाइंडिंग एक ही चीज है। ठीक है, ये देखो जो मतलब जिन्होंने इस तरह से कॉल में किया था ना, वहाँ पीछे जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था जिसका उदाहरण रह गया था, वो देखो लॉन्ग लिक्विडेशन यहाँ पे कैसे पता चला। पहले तो बुलिश थे, ठीक है, वहां पे ओ आई हमारा घट गया, ओ आई डाउन आ गया, जबकि जब उन्होंने लॉन्ग बिल्डअप किया था तब ओ आई अप था और प्राइस भी अप गया था। अब क्या होगा, एक तो ओ आई भी डाउन आ गया, उसके बाद प्राइस भी उसका डाउन आ गया, प्राइस भी डाउन हो गया। हाँ। प्राइस भी डाउन आ गया। तो हालांकि ये शॉर्ट बिल्डअप का अलग चीज है, इसका अलग फंडा है। देखो शॉर्ट बिल्डअप हमने कब बोला, जब ओ आई ऊपर हुआ, प्राइस डाउन आया, तब उसको शॉर्ट शॉर्ट बिल्डअप बोला हमने। लेकिन जब ओ आई डाउन आ रहा है और प्राइस भी डाउन आ रहा है, मींस वो जो शॉर्ट करके बैठे थे वो, सॉरी, जो बाय करके बैठे थे वो अब निकल रहे हैं। शुद्ध देसी भाषा में अगर आप कहें, लॉन्ग लिक्विडेशन इन सब को छोड़ो, इन्होंने जिन्होंने बाय किया कॉल, वो जब निकल रहे होंगे तब ओ आई डाउन होगा और प्राइस भी डाउन डाउन होगा। ठीक है, जिन्होंने सेल करके रखा था कॉल को, जब सेल कर रहा, जिन्होंने सेल किया मान लो पहले, ठीक है, और वहां पे फोर्स इकट्ठी हो रही है, मतलब ओ आई ऊपर को जा रहा है, मतलब झुंड हमारी इकट्ठी होकर उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है नंबर्स में, तब आप उसका रिएक्शन देखेंगे कि कॉल नीचे को आ रही है, तो आप समझ लेंगे कि वो शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जितनी भी थ्योरियां आपने यहाँ पे देखी, ठीक है, तो इसको असल में मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा मामला हमें यहाँ देखना पड़ता है। जितना भी मामला है ये सब यहाँ देखना पड़ता है, हर 4 मिनट बाद ये नया डाटा आता है। ठीक है, तो अभी ये हमारा देखो अभी शुक्रवार का है। ठीक है, तो शुक्रवार के दिनों में अब ओ आई तो हमने इसका ट्रैक किया नहीं, पर एक आप आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपके देखो जितने भी ये नेट चेंज है, देखो आप जितने भी नेट चेंज पुट साइड के हैं वो अप हुए हैं। ठीक है, आपका पुट साइड का अप हुआ है, और इस साइड आप अगर ट्रैक कर रहे होंगे, अगर यहाँ पे भी अप हुआ है तब उसको क्या बोलेंगे, पुट साइड में ओ आई भी अप हुआ है और उसका प्राइस भी ऊपर गया है, उसको क्या बोलेंगे हम। सर लॉन्ग बिल्डअप हुए जी। हाँ, पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, इसको हम ऐसे समझेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा एक्सेल शीट क्या बता रहा है अभी, तो ये देखो इसने लॉन्ग बिल्डअप ही बताया है, और दिन को ये पूरा अच्छा लॉन्ग बिल्डअप था, ये शाम को जो है शॉर्ट कवरिंग कब हुई है, शाम को हुई है, और यहाँ पे उसका रिएक्शन क्या देख रहे हैं, बियरिश, ये बियरिश है। और हमने क्या बोला, प्राइस ऊपर जाना चाहिए, प्राइस ऊपर जाना चाहिए, ओ आई के साथ जाना चाहिए, तब हम लॉन्ग बिल्डअप मानेंगे उसको। अदरवाइज वो लॉन्ग बिल्डअप नहीं हुआ, जिन्होंने शॉर्ट करके रखा था उन्होंने कवरिंग करके रखी है, हालांकि प्राइस जाएगा ऊपर ही, प्राइस जाएगा ऊपर ही, बट कि वो क्या हुआ कि जो फंस चुके हैं, जो ट्रैप हो चुके हैं, वो निकले हैं बाहर शॉर्ट कवरिंग में। रिएक्शन तो यही आया, लेकिन मजा किस चीज का है, मजा है लॉन्ग बिल्डअप का।
ये तो जब मजबूरी में फंसे थे बेचारे वो ही निकले, उन्होंने तो ताकत कम करी है ना। बट अगर यही लोग अब जब बाइंग करेंगे तब उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। ठीक है, शायद मुझे लगता है मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आप लोगों के लिए ना, बट नहीं नहीं इस सर, बट इस कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ एक्चुअली। मतलब मेरे लिए नया या बाकियों के लिए मेरे को नहीं मालूम कि कैसा है, तो थोड़ा सा उसको हाँ, दिमाग के ऊपर जोर आ रहा है कि असल में मैं इसको आपको क्या सच्ची बोलते बात बताऊं, ये तो अभी आप इस भाषा में यहाँ देख के समझ रहे हैं ना, ये जो समझना है वो असल में यही समझना होता है, इसी में ही पेन कॉपी लेके एक एक चीज को नजर रखनी पड़ती है। अच्छा 14,400 की कॉल में, अच्छा अभी 5,28,684 है, तो आप अभी नोट डाउन कर लेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे अभी क्या हुआ, अच्छा इतने भाग गए, इतने जुड़ गए। तो हमेशा उसी तरह से हमारे को नजर डालनी पड़ती है। उसकी एनालिसिस कैसे होती है, अब ये तो हमने लॉन्ग एंड वाइडिंग ये सब सब कुछ देख लिया। अब हम इसमें आज एक चीज और समझते हैं कि ये अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम इसके हिसाब से कैसे निकालते हैं। ठीक है, हैं। देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो पुट साइड का होता है ये, ठीक है, जो पुट साइड का हमारा ओ आई होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट। और कॉल साइड का जो हमारा ओ आई होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। हम ऑप्शन चेन में जितना भी ओ आई बिल्डअप होता है उसको एज ए सेलर मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन बाय कर रहा है कौन सेल सेल कर रहा है वो तो पता नहीं चलता हमें। ठीक है, बट हम्म। उसको हम सबसे पहली नजर में हम उसको एक राइटर मान के देखते हैं। ठीक है, कि वो राइटर है, हम ये नहीं मानते कि वो बायर है, हम नहीं मानते कि वो पुट बायर है या कॉल बायर है, हम सबसे पहले उसको कॉल राइटर मान के चलते हैं। क्यों, क्योंकि कॉल राइटर ही हमेशा अपनी पोजीशन को लंबे समय तक होल्ड रखते हैं, और उनके विनिंग की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि उनका पैसा भी ज़्यादा लगा होता है। ठीक है, तो हम्म। कॉल बाइंग को कौन करता है, मैक्सिमम रिटेलर्स। ऐसा नहीं है कि वो बाई नहीं करते, वो भी बाई करते हैं। मतलब इससे बोलने का मतलब मेरा बिल्कुल ये नहीं है कि बिग प्लेयर बाई नहीं करते हैं, बिग प्लेयर बाई भी करते हैं, लेकिन हम उनको सेल ही मान के उनकी रीडिंग करते हैं। क्योंकि अगर हम उनको बायर मान के चलेंगे फिर तो हम छटनी नहीं कर पाएंगे कि रिटेलर भी बाय कर रहा है तो वो भी बाय कर रहा है, तो फिर कौन कहाँ गया। इसलिए हम क्या जी करते हैं, जी। हम उनको मानते हैं कि वो ऑप्शन सेलर है। ठीक है, उसी से हम ऑप्शन सेलर सेलिंग मान के उसी से हम ओ आई और प्राइस इन तीनों का एक्शन आपस में मिला के हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो चाहे बिग प्लेयर चाहे रिटेलर चाहे एच एम जो भी आप एक्स वाई जेड है, राम श्याम लटम पटरम जो भी लोग हैं वो मिल के क्या खिचड़ी पका रहे हैं, हम वो समझने की कोशिश करते हैं किससे, ओ आई, प्राइस चेंज एंड ये क्या बोल रहा था मैं, अरे वॉल्यूम। ओ हाँ ओ आई, प्राइस चेंज और उनके एक्शन से, मतलब जो उसके उन उन सब के एक्शन से हुआ क्या, प्राइस अप गया डाउन गया उससे। इंटरप्रिटेशन। हाँ इंटरप्रिटेशन, हाँ इंटरप्रिटेशन चला गया, मतलब ओ आई और प्राइस के एक्शन से। ये सरल भाषा में यही बात होगी कि ओ आई और उनके प्राइस के बिहेवियर और इन सब से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पे वो बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको ऊपर ऊपर से ये अभी समझ में आ गया कि शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप अनवाइंडिंग शनवाइंडिंग ये सब क्या होती है। ठीक है सर, जी। अब अच्छा अब आप एक चीज देखो, अब इस ऑप्शन चेन में अगर आप लोग बैठे हैं, ठीक है, अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो इस ऑप्शन चेन में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो अच्छे से निकाल सकते हैं, बट आप लॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, उसको इंटरप्रिटेट कैसे कर सकते हैं। पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा और आपको जी हर एक चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ेगी अपने पास। ठीक है, तो उसके बाद जाके आप किसी तर्क या किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम बताते हैं कि हम एक्सेल शीट में ये कॉम्प्लिकेटेड जो एक्सेल ऑप्शन चेन है इसको कैसे हमने सरल बनाया, कैसे इसको हमने इसको समझने लायक बनाया, और कैसे आप एक एक नज़र में सुबह खुलते ही मैं कैसे मैसेज डालता हूँ। हालांकि शुक्रवार को मैंने आप सबको मैसेज डाला था सुबह खुलते ही कि डाटा नेगेटिव है, हालांकि मैं कभी भी डाटा नेगेटिव लिखता नहीं हूँ इतनी जल्दी पहले, तो उस दिन मैंने सुबह मॉर्निंग में लिख दिया था कि डाटा ओपनिंग डाटा नेगेटिव, बट
ऑप्शन चेन ओआई का एक ओआई की एक खासियत है, आप कभी भी जब इस पे ट्रेड करोगे 10 बजे से पहले आप इसमें ट्रस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बिग प्लेयर जो हैं वो हमेशा 10 बजे के बाद एक्टिव होते हैं, वो उससे पहले अपनी ऑप्शन राइटिंग ऑप्शन सेलिंग में उतना ज़्यादा वो नहीं होता है, और मैक्सिमम जो ओआई हमारा बनता है वो 10 बजे के बाद शुरू होता है। तो इसकी एक्यूरेसी भी जो मैंने देखी है 10 बजे के बाद देखी है। मतलब ये मैं कहूंगा कि जितने लेट आप इसमें ट्रेड लेंगे उतना आपका ट्रेड सुपर फास्ट जाने वाला है, ठीक है। बट उस दिन मैंने सुबह मॉर्निंग में लिख दिया था कि क्यों इस तरह है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसके बाद मैं आप ऑप्शन चेन अपना जो एक्सेल शीट है उस पर आता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसमें हम कैसे देखते हैं, ठीक है। तो पुट साइड को हम इसमें एज ए सपोर्ट मान के चलते हैं और कॉल साइड को इसमें एज ए रेजिस्टेंस हम मान के चलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा जो कॉल साइड है उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये हमारा वीकली है तो हम वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढते हैं सबसे पहले। वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ढूंढा जाता है कि जो हमारा ये वाला ऑप्शन चेन है इसमें जो ओआई सेक्शन आप यहां देख रहे हैं, ये वाला ओआई, ठीक है, ये सॉरी ये अब सारा ही हाईलाइट होता है, इसमें कोई पेन पुन होता ना तो उससे बढ़िया होना था, चल छोड़ो। ये वाला कॉल साइड का आप ओआई देख रहे हैं जिसको मेन ओआई भी बोलते हैं। ये कौन लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपनी पोजीशन जो है पोजिशनल रखी है, जिन्होंने ओआई अपन जिन्होंने कोई पोजीशन ली है और वो पोजिशनल बैठे हुए हैं, उनका व्यू जो है वीकली है इसमें, ठीक है। और ये चेंज इन ओआई वाले कौन होते हैं इसमें, ये वो होते हैं जो आज जुड़ रहे हैं इसमें, जो आज नए आए, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिगर दिखाता है ये वाला फिगर, ये इसको मिला के, ठीक है, ये अलग नहीं है, ये चेंज इन वाई इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। बट ये पोजिशनल वाले हैं, ये आज जुड़े हैं उसकी हिस्ट्री है, ठीक है। इंट्राडे में जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तब हम इस चेंज इन वाई की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका व्यू तो ऑलरेडी पहले से ही है, अब ये कोई स्ट्रेटेजी लगा के बैठे होंगे या कुछ भी करके बैठे होंगे, ठीक है। बट ये एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे, ये वाले, ये जो ओआई वाले हैं ये एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे। बट ये जो चेंज इन वाई वाले हैं ये हमारे इंट्राडे को ड्राइव करने वाले हैं। इंट्राडे में जितनी भी पोजीशन आपकी बिल्डअप होगी, जो पोजीशन जो आपको अपनी एनालिसिस करनी है वो आपको चेंज इन वाई पे करनी है, मतलब इंट्राडे वाई पे करनी है। मैं जो आसान भाषा में बोल रहा हूँ वो इंट्राडे वाई पे। पानी दे दो, मैंने खाना नहीं खाना, गर्म पानी देना, ठीक है। हेलो तो सर, खाना खा लो, हम वेट कर लेते हैं। नहीं 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 सर, वो एक्चुअली मैं आज सुबह से गया था ना तो काफ़ी लेट आया, मैं थोड़ी देर पहले खा के आया, तो इसलिए अभी नहीं खाऊंगा। तो अभी हमने क्या बताया, इंट्राडे में देखो आप सभी लोग मैक्सिमम लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि मुझे इंट्राडे में ही काम करना है, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशन किस में होगी, चेंज इन वाई में, ठीक है। ये जो बाहर के बैठे हुए ना, ये अभी सारा हाईलाइटेड होता है, अपने एक्सेल शीट पे आ जाते हैं। ये जो बाहर में ओ आई वाले बैठे होते हैं ना, कहाँ गया, ये पुट वाई वाले, ये पुट वाई वाले जो है नेट वाई जो हम जिसकी बात करते हैं, जो ऑप्शन चेन में ओ आई लिखा आता है उसकी बात करते हैं, ये होते हैं पोजिशनल बैठे हुए, जिनका पैसा लगा हुआ है और जो थीटा डीके के लिए बैठे हुए हैं या मार्केट में अपना एक व्यू लगा के बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं। लेकिन आज मार्केट को ड्राइव कौन करने वाले हैं, ये लोग जो आज जुड़ रहे हैं, जो आज निकल रहे हैं, यही ड्राइव करने वाले हैं पुट साइड में और कॉल साइड में, ठीक है। अब हम सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं इंट्राडे में, है ना। अभी हम बोलते हैं ना कि कभी मैं मैसेज करता हूँ कि हैं? नहीं नहीं, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि इंट्राडे की रेंज जो है आज 14,400 से 14,500 के बीच में है। तो कुछ दिन पहले मेरे को किसी बंदे का मैसेज आया कि सर आप 100 पॉइंट का रेंज बताते हैं, वो तो हमेशा ही होता है, निफ्टी बोला इससे ज़्यादा मूव ही नहीं करता है। तो आप यहाँ पे देखो, तो अभी ये रेंज कितनी है, 14,200 से 14,600, आज मैं बोलूँगा कि 14,200 से 14,600 हो गई है भाई। अब उसमें मैंने क्या बोला कि सबसे पहले जहाँ पे मार्केट खड़ी है, यहाँ पे मार्केट खड़ी है, तो हम सबसे पहले चेंज इन वाई को देखते हैं। चेंज इन वाई में पुट साइड में कितने बैठे हैं, यहाँ पे माइनस है, मतलब जितने कल थे इसमें से 66,675 भाग गए हैं, जो पोजिशनल बैठे थे वो भी भाग गए 400 से,
ठीक है। और यहाँ हम कॉल साइड देखेंगे 4,39,500, मतलब यहाँ पे कॉल राइटर भारी हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि वो 400 से उसको नीचे धकेल देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे धकेलने की बात कर रहा हूँ, थोड़ा मतलब देसी वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर उसके बाद ये हमने 400 का देख लिया। अब हम देखेंगे 300 पे क्या वो मार्केट को होल्ड कर पा रहे हैं। तो 8 लाख 8 लाख नहीं, पचासी हजार नहीं नौ सर, सौ 85,950। 85,950, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 29,325, मतलब अगर एक चीज आप वो भी ध्यान रखना, ये हजारों वाले जो है ना, इसके ऊपर कोई हमें ट्रस्ट नहीं करना, ये फट जल्दी टूट जाएंगे। मतलब आप ये समझो कि अगर 400 टूटता है नीचे, तो 350 भी टूट जाएगा इमीडिएट। क्यों? क्योंकि ये तो उसी समय 85,000 होता क्या है, जहां करोड़ों की फोर्स ऊपर से आएगी, वो 85,000 टिक नहीं पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे 300 पे। 300 पे कितने हैं? 3 लाख तीन ए, लाख एक एक हजार हजार सात सौ सात सौ पच्चीस पच्चीस ठीक है, तो इस साइड हम क्या देख रहे हैं? 7,76,050, मतलब ये सर सॉरी, पूरा छिहत्तर छिहत्तर हजार हजार तीन सौ छिहत्तर हजार पचास तीन सौ पचास सॉरी गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं कि यहाँ से मार्केट जब गिरेगी तो थोड़ा सपोर्ट यहाँ पे मार्केट रुक सकती है 300। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चला कि मार्केट अगर मान लो, अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ, देखो अभी ये मान के चल रहा हूँ कि हमारी निफ्टी खड़ी है 14,450 पे। ठीक है, और हम अभी रीडिंग कर रहे हैं मार्केट को, हमारी रीडिंग में डाटा दिखा रहा है, अच्छा यहाँ से ये भागे हैं, मतलब ये तो सपोर्ट टूट गया है। अच्छा यहाँ से ये हावी है। अच्छा 350 का यहाँ और यहाँ पे तो ये बिल्कुल भाई हजारों में बैठे हैं, इनका तो कोई वजूद नहीं है। अच्छा मार्केट जो है सीधे 300 तक जाने वाली है। अभी मेरे को जब पिछले कल मुनीष जी बात कर रहे थे, तो मुनीष जी मेरे को कहा था कि सर मार्केट का डाटा नेगेटिव, आप फिर भी क्यों कॉल बाय कर रहे हैं? हालांकि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, तो मैंने बिल्कुल ही गलत ट्रेड लिया था। और हालांकि मैं ओआई के अगेंस्ट ट्रेड लेता नहीं हूं, बट उस दिन मैंने ओआई के अगेंस्ट ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि डेली ना वो मतलब एक तरह से स्टॉप लॉस हिट करके वापस ले जा रहे थे, क्योंकि हमारा जो बजट भी आने वाला है, तो वो मुझे लग रहा था कि वो उसकी तैयारी करेंगे और ये फटाफट काट देंगे। तो मैं चार्ट पे सपोर्ट देख के वहां पे करा, हालांकि जो डेटा था हमारा उसी समय 500 पे मैं ट्रेड कर रहा था। तो मैंने मुनीष जी को भी बोला था कि वैसे मार्केट का जो डेटा है वो 14,400 तक भी दिखा रहा है कि 14,400 तक जा सकती है। तो 14,400 तक की जो हम बात करते हैं वो होता है फ्यूचर, हम कैलकुलेशन करते हैं फ्यूचर की। सर मैंने साथ में पीसीआर भी देखी थी ना, हाँ पीसीआर आपकी भी देखी थी पीसीआर आपने। जो नेगेटिव में थी सर। हाँ, तो अभी एक चीज आपको और क्लियर कर लेना कि आप ऑप्शन मार्केट में हैं, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपका जो फ्यूचर है, आप जो ऑप्शन चेन की एनालिसिस कर रहे हैं, आपको इंडेक्स देखना चाहिए। नहीं, आपका जो कैलकुलेशन जितना भी यहाँ पे होगा उसका ट्रेड आप लेंगे फ्यूचर में। ठीक है, उसका जो लेवल आएगा वो फ्यूचर का आएगा, कैश का नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी अगर आपको यहाँ पे मार्केट यहाँ से देखो, अभी मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब क्या पता समझ नहीं आया हो। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी निफ्टी 500 के आसपास खड़ी है। ठीक है, 500 के आसपास खड़ी है। ठीक है, और हम अपनी एनालिसिस कर रहे हैं कि डेटा में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मैं अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, उसको देख रहे हैं। ठीक है, हम सबसे पहले कॉल साइड देखेंगे कि वहां पे कितना ओपन इंटरेस्ट है इंट्राडे का। ठीक है, सर पुट साइड आप देख रहे हैं ना जी? हाँ ये पुट साइड, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, पुट साइड हम देख रहे हैं कि वहां पे कितना ओपन इंटरेस्ट है। पुट साइड हम क्यों देख रहे हैं? क्या मार्केट नीचे जाएगी तो वहां सपोर्ट है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2,36,100 समथिंग 175। ठीक है, इस साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे 19 लाख समथिंग के मतलब वो बहुत ज्यादा है। तो आपको ये सीधे समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट 500 पे नहीं टिकेगी, वहां से नीचे जाएगी। अभी 500 से मान लो 510 20 या जहां पे भी ट्रेड कर रही होगी। अब उसके बाद आपको देखना है कि वो टिक रुकेगी कहाँ। चलो भाई 500 से तो नीचे चली जाएगी, रुकेगी कहाँ? तो आप 450 में जाएंगे। 450 में आप क्या देखेंगे? 1,14,300, और इस साइड आप देखेंगे 2,32,000। मतलब कॉल राइटर यहाँ पे भी हावी है। मतलब एक चीज आपने हमेशा नोट करना है, आपका मार्केट कहाँ जहां पे खड़ा है, अगर आपको आगे के दो स्ट्राइक प्राइस सीधे बताते हैं कि बियरिश या बुलिश है, मतलब सीधा ट्रेंड बताते हैं,
आपको बिना सोचे ही वहां पे आप नेकेड भी बाय कर सकते हैं। देखो, मैं कभी भी नेकेड के फेवर में नहीं होता हूँ, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये एक सेटअप कभी कभी भी बनता है। कौन सा सेटअप? ये अभी जो सेटअप की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये पता नहीं आगे आने वाले समय में मैं बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा। आप लोग 3-4 लोग बैठे हैं, इसको गांठ मान लेना, इसको सुन लेना, और बड़ी कामयाब चीज है ये, ठीक है। मार्केट 510-20 पे बैठी है, ठीक है। आपका 500 का स्ट्राइक प्राइस, मतलब उसी के साथ का जो स्ट्राइक प्राइस है, वो आपको बता रहा है कि मार्केट यहाँ से बियरिश है, ठीक है। आप उसके नेक्स्ट वाला भी देख रहे हैं, और वो भी आपको बता रहा है कि बियरिश है। मार्केट में चाहे वरुण बफेट भी उस समय अपनी कॉल दे देगा ना, वो मार्केट को ऊपर नहीं ले जा सकता। थोड़ी देर के लिए ऊपर टिक सकती है, टाइम लगा सकता है वो, बट उसका 450 या 400 तक आना निश्चित है। मतलब अभी देखो ना, अभी हमारे को यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो 450 से भी नीचे है। फिर हम क्या देखेंगे? 400 में देखेंगे कि क्या वहां पे है। अभी आप देखो 400 में भी यहाँ पे ओआई जो आपका माइनस में हो चुका है, मतलब इनको तो और ज्यादा डर लग गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा और ज्यादा वो है, रेजिस्टेंस है, मतलब ये सारा रेजिस्टेंस बनाते हुए जा रहे हैं। अभी तो देखो ना, ये मैं आपको अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि मार्केट 14,510 पे है, जबकि हमारी मार्केट 14,433 पे है। ये एक सेटअप समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर ये वीडियो बाद में कोई देखेगा तो वो बोलेगा यार ये क्या एनालिसिस कर रहे हैं, 14,430 पे बैठी हुए ऊपर की बातें कर रहे हैं। ये एक सेटअप कभी कभी जब बनता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कभी जब बनेगा दोबारा तो मैं आप लोगों के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रखूंगा कि ये देखो, ये वो सेटअप था, ठीक है। अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढते ढूंढते इस उसमें आ गए, ठीक है जी। यहाँ पे हल्का सा 350 में सपोर्ट है, बट जो हजारों में सपोर्ट है, ये इमीडिएट टूट जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है मार्केट में, ठीक है जी। अब 300 पे आ गए, तो यहाँ पे 76,000 कॉल साइड में है, यहाँ पे 3 लाख पुट साइड में है। मतलब एक थोड़ा सा अच्छा सा सपोर्ट मार्केट यहाँ के रुक सकती है। तो अभी हमने क्या समझा कि मार्केट 500 से टूट के सीधे यहाँ पे आ सकती है। कहां तक? 300 तक आ सकती है, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब ये दूसरा, हमने यहाँ पे आप एक चीज देखो, हमारा तो ये तो हमारा कॉल है कि हमने यहाँ पे लिया, हमारा एग्जिट कहाँ कर देना चाहिए? हमें 300 के आसपास आते आते हमारा एग्जिट कर देना चाहिए। पर अगर हम दिन का रेंज देखें कि मार्केट कहाँ से कहाँ के बीच में रहने वाली है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, चेंज इन वाई में पुट साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? तो वो बन रहा है 14,200 पे, यहाँ पे। मतलब पुट साइड में यहाँ से यहाँ तक जितनी भी स्ट्राइक है, उसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ बन रहा है। मतलब इंट्राडे की जो एक रेंज होगी 14,200 से 14,600 के बीच की, जो हम इंट्राडे रेंज अपनी डिसाइड करते हैं कि मार्केट किससे किसके बीच में खेल सकती है, तो वो ये रेंज होती है। अब हम जब हम स्टार्टिंग के दिनों में आते हैं, तो वीकली रेंज कैसे पकड़ेंगे? तो वीकली रेंज के लिए अभी इसमें तो बिगड़ चक्कर है ना, मैं आपको वीकली रेंज के लिए कोई वो दिखाता हूँ। इसमें देख लेते हैं, यहाँ कोई होगा। हाँ देखो, ये बैंक निफ्टी का है, नहीं निफ्टी का ही है, सॉरी। 13,700 यहाँ पे अपना इंट्राडे, मतलब चेंज इन वाई वाला, यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा आज के दिन का इंट्राडे हो गया, ये इंट्राडे हो गया हमारा, ठीक है। अब वीकली अगर आप ऑप्शन राइटिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन अपनी पोजिशनल बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसमें हम अपनी रेंज कैसे डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम वाई कहाँ पे है? मैक्सिमम वाई 13,700 पे है, और उसके बाद यहाँ पे है। मतलब इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर टूट के भी जाती है तो 13,700 एक अच्छा सपोर्ट है। मैं कभी बोलता हूँ ना कि फलाना इज वेरी गुड सपोर्ट, वो उसको रिएक्ट भी करता है। गुड सपोर्ट क्यों बोलता हूँ मैं? क्योंकि हमारा देखो, ये तो ये वाला जो चेंज इन हुआ है, ये तो आज जन्मे हुए बच्चे हैं, ठीक है। बट ये कौन है? ये वो बूढ़े बैठे हैं जिनका बाजार में लंबे समय तक का एक्सपीरियंस है, वो बैठे हुए हैं। अब जब ये लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्या इतनी जल्दी ये टूटेगा? नहीं टूटेगा। आप अगर पिछले के स्क्रीनशॉट ग्रुप से निकालो, उसमें मैंने स्क्रीनशॉट पेस्ट करे, आप लोगों को भी मैंने दिया है। तो हमने कहा था कि 14,500 इज ए गुड सपोर्ट। हमेशा 14,500 गुड सपोर्ट क्यों था? क्योंकि वो यहाँ पे कॉल राइटर इंट्राडे वाले और पुट राइट, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, पुट राइटर इंट्राडे वाले और पुट राइटर पोजिशनल वाले, मतलब नेट वाई और चेंज इन वाई, ये दोनों एक जगह पे होते थे, और वो अपनी पोजीशन को इतनी जल्दी नहीं एग्जिट करते हैं।
क्यों? क्योंकि ये बड़े लोग हैं। आप चेंज एंड वाई को ऊपर बेशक ट्रस्ट ना करो, पर ये जो लोग हैं ये इतनी जल्दी अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करते। इनके पास मनी मैनेजमेंट के लिए पैसा पड़ा होता है, ये यहाँ आएंगे तो और ठोकेंगे उसको। ठीक है, तो उसी से हमारा जो चार्ट पे अगर आप देखते हैं कि सपोर्ट के पास आके वो वापिस मुड़ जाता है, उसका टेक्निकल रीजन क्या है? उसका टेक्निकल रीजन है ये नंबर। ये नंबर क्यों है? इसका लॉजिक है। देखो चार्ट पे आके आप कैंडल की ट्रेंड लाइन लगा के लाइन लगा के रख सकते हैं, बट वो लॉजिक लॉजिक नहीं है। यहाँ पे आपको नंबर मिलते हैं, आपको एक ट्रस्ट मिलता है, आपको एक मतलब फेथ मिलता है कि नहीं, यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, इनके पास पैसा है, और आप इसको देख के रखते हैं कि मार्केट जितनी नीचे आ रही है, अगर आपका पुट का ओआई बढ़ता जा रहा है, मार्केट नीचे आ रही है, पुट का ओआई बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि वो अपना सपोर्ट नहीं टूटने देंगे, वो और ठोक रहे हैं उसको। ठीक है सर, ये एक छोटा छोटा मैंने आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। हालांकि ये टॉपिक काफ़ी अपने आप में टिपिकल टॉपिक है, इतनी जल्दी समझाना मुश्किल है, और खासकर एक मैं कह सकता हूँ कि मेरे जैसा आदमी जो दूसरों तक अपनी बात को उतनी जल्दी तक नहीं पहुंचा पाता, मैं इसलिए मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं थोड़ा नहीं सर, चीज़ों ऐसे ऐसी कोई बात चीज़ों नहीं, को आप कॉम्प्लिकेटेड मैंने कर कॉम्प्लिकेट दिया नहीं होगा। है, नहीं बिल्कुल कॉमन सर, लैंग्वेज में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। सर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए हमें ऐसा ही चाहिए था कि अच्छे से एक्सप्लेन हाँ, हमें समझ में आ जाए बस। भाई साहब और अगर ना, टेक्निकली लैंग्वेज वीडियो जो तो यूज बहुत सी करेगा देख वो ली। आधे निकल जाती है सर। हाँ जी, मैं कहा टेक्निकली लैंग्वेज जो यूज करते हैं वो आधी तो वैसे निकल जाती है, ये हाँ तो जी, हाँ जी, हमारी अपनी लैंग्वेज है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। जी सर। अच्छा, इसमें देखो सर, अपना तो एक ही हिसाब है, हमारे ग्रुप में 100 से अधिक लोग हैं, उसमें से अगर आप 4 लोग भी कर गए ना, मतलब मेरा सब कुछ समझ लो कि मैं समझ जाऊंगा कि भाई अपना काम हो गया जो मैं चाहता था। ठीक है, अब ये हमने समझा कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसमें एक ट्रेड सेटअप भी हमने समझ लिया कि अगर इंट्राडे में कभी आपको वैसा, देखो वो सेटअप मैंने जो आपको बताया वो कभी नहीं रोज रोज देखने वाला सेटअप नहीं है, लेकिन जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होने वाली है किसी भी साइड में, तो आपको वो सेटअप जरूर दिखेगा। ठीक है, और दूसरा, मार्केट देखो अभी मान लो मार्केट ऊपर थी और मार्केट गिर के अगर नीचे आ रही है, तो आपको देखो काउंटर ट्रेड लेना भी आना चाहिए। काउंटर ट्रेड लेने आने के लिए क्या करना पड़ता है? ठीक है, आपने देख लिया कि 13,700 पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मार्केट नीचे जा रही है, हमने आपको यहाँ सेव वाला जो फीचर दिया हुआ है अभी, तो इसको भी अपडेटेड कर दिया हमने। आप उसकी मदद से यहाँ पे आप देखते रहेंगे कि वो उनकी क्या एक्टिविटी है, क्या वो डर रहे हैं कि वो निकल रहे हैं। ठीक है, अभी इतना सा सारा चीज समझ में आ गया, वो बताओ फिर आगे भी इसको, और थोड़ी देर में आपको ये बिल्कुल आसान लगने लगेगा फिर। हाँ जी, आ गया सर। सबसे पहले नमन जी बोलो जोर से। हाँ जी, आ गया सर। अभी तक तो मेरे को ऑप्शन थ्री का प्रॉपर पता भी नहीं चलता था, कहाँ से हम क्या ले रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं। एटलीस्ट इतना समझ आ रहा है कि हाँ, हम किस अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं और किस अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं। भाई साहब ये जो चीजें मैं अब बता रहा हूँ ना, 50,000 फीस दिए, 25,000 मैंने दिए, 25,000 मेरा दोस्त था, मिल के सीखी थी हमने। और उसके बाद उसने सपोर्ट भी नहीं दिया बंदे ने, चलो उसके बदौलत हमने सीखा। अगर वो सपोर्ट देता तो शायद हम कच्चे रह जाते, हम अपने अपने दम पे फिर उसको और वो करने की सीखी। मैं आप लोगों के ऊपर वो जमा नहीं रहा हूँ कोई इस चीज़ का दोष ना, मतलब जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। देखो मेरे को सच्ची बात बताऊं नमन जी, अभी आपको तो मैंने सिखाना भी है चार्ट पैटर्न वगैरह, मैं आपको चार्ट पैटर्न्स भी बताऊंगा, इसमें जी। वॉल्यूम का भी एक सेटअप है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे आने वाले समय में। लेकिन मेरे को सबसे बढ़िया यही क्यों लगता है, इसका लॉजिक आप लोग समझ गए होंगे। इसका लॉजिक है कि आप जो जो ट्रेड कर चीज रहे हैं ना, आप जो जो सही पोजीशन है वो तो यही बताती है हाँ जी, आपके पास जो कि ट्रेड है, मार्केट में हो क्या रहा है। हाँ आपके पास एक कोई ट्रेड है ना, आपके पास उसका मैथमेटिकली प्रूफ है कि ये प्रूफ है मेरे पास। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि चार्ट पे आप रिलायंस बाय कर लो, भले ही रिलायंस डबल हो जाए, लेकिन आपको डर तो लगा ही रहेगा कि ये गिर जाएगा। बट हमारे ट्रेड में क्या है कि अगर हमने बोल दिया कि भाई ये जाएगा, तो हमें वो पूरा भरोसा है कि वो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कैलकुलेशन है, मैथमेटिकली प्रूफ है हमारे पास कि ये ऐसा हो रहा है। अब कई लोग इसको बोलते हैं कि ये खोखली चीजें हैं, खोखली चीजें नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस करना बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि ड्राइव तो यहीं से होती है मार्केट।
आपको देखो जितने भी इंडिकेटर्स हैं सारे लेगिंग होंगे, प्राइस के वॉल्यूम के मूव हो जाने के बाद जाके वो बोलेंगे कि तू कर ले। लेकिन ये एक ऐसी चीज है, अगर आपको पढ़ने आ गई, अगर आपने इसको अच्छे से इंटरप्रिटेट कर दिया, तो मार्केट कहाँ जाने वाली है आप पहले ही बता सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं कर रहा हूँ बंद। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा इस शुक्रवार का जो सारा तामझाम हुआ है उसमें क्या हुआ था। देखो अभी सच्ची बात बताता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने इस शुक्रवार को पैसे गंवाए हैं 4,000 रुपये। ठीक है, देखो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अपना शेयर नहीं करता, बट ऐसा नहीं है, ये 4,000 का लॉस मैंने बहुत दिनों बाद किया है, इसका वैसे दुख भी नहीं है, और मैं अगेंस्ट डेटा के काम किया था, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो हमारा जो डेटा का सेटअप है वो कैसे शुरू हुआ था। अच्छा पहले एक्सेल शीट और उसके बारे में कर लेते, फिर आते हैं इसके ऊपर ना। एक दिन में ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, मतलब आप देख लो आप लोग, है ना, नहीं सर, आराम से, इजी इजी। चलेगा ना। हाँ जी सर। हाँ ठीक है, सर पूरा मजा आ रहा है। हाँ, मजा आना चाहिए बस, और क्या। इंटरेस्ट आ रहा है कंटिन्यू। ना, क्योंकि इजी लैंग्वेज में आ रहा है सब कुछ। अब हाँ यहाँ सर, पे नई बस चीजें जो सीखने डाउट्स को हो रहे मिल हैं रही वो है साथ के कि साथ वो क्लियर हो रहे कैसे हैं। हुआ है। हाँ। अब यहाँ पे आप देख लो, ये कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन चेन, देखो यहाँ पे हमारी जो याद करने की शक्ति है ना, कितनी हो सकती है अगर आप ऐसे नंबर को देखते रहेंगे। मेरे हिसाब से 10 बार तक आप याद रख लोगे कि अच्छा 10 बार पहले तक ये था, उसके बाद छुट्टी। आप यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए बार बार कागज काले करने पड़ेंगे। ठीक है, और सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, इस चीट को सिंप्लीफाइड करने के लिए हमने ये एक्सेल शीट में किया है। एक्सेल शीट में वही थ्योरी जो हमने वहां सीखी, जो मैं अभी तक आपको बता रहा था, वही थ्योरी के फॉर्मूलाज यहाँ पे लगे हैं। अगर आपको यहाँ पे बियरिश दिखा रहा है तो साथ में उसका लॉजिक भी बता रहा है कि इंटरप्रिटेशन में क्यों है। बोलता लॉन्ग बिल्डअप है, लॉन्ग बिल्डअप है तो भाई उसका प्रूफ वाई अप हो गया, भाई प्राइस भी अप हो गया, इसलिए वो बोल रहा है कि बियरिश है। मतलब आपको एक पूरा उसने अपना जो आपका जो रूल है, बेसिक रूल्स हैं, वो आपको दोनों तरफ से मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, जैसे सुबह हमारी मार्केट खुली थी, पूरी की पूरी बियरिश थी इस साइड से, और पूरी पूरी की यहाँ से भी बियरिश थी। मतलब ये इस चार्ट का मैं क्या बोल सकता हूँ, जो अपना एक्सेल शीट का हम क्या बोल सकते हैं इसको, इसके पैटर्न्स बोल सकते हैं। पैटर्न्स क्या क्या बनते हैं, देखो इसके पैटर्न्स क्या बनते हैं। अगर आपको कभी भी देखने को मिले कि इस साइड से भी टोटल के टोटल बियरिश हैं और इस साइड के भी टोटल के टोटल बियरिश हैं, तब आपको समझना चाहिए कि मार्केट में अच्छी खासी जो है डाउन साइड की पोजीशंस बनाई जा रही है। ठीक है, तो जी अब हम आ जाते हैं अपना जो डेटा हमने रीड किया था, ये शाम को मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी वजह से ये खराब हुआ है। मैं लगा रहता हूँ कुछ ना कुछ करने घुसने घासने, तो शिट। देखो हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई। सुबह मार्केट ओपन होती, देखो ये था हमारा 14 तारीख का, शाम का डेटा थोड़ा बहुत नेगेटिव था, है ना। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को। हाँ जी सर। ठीक है, 15 तारीख को मॉर्निंग में ही हमारा डेटा सीधा पीसीआर डाउन था, और यहाँ पे ये सीधा नेगेटिव में आ गया था अच्छा खासा। ठीक है, और उसके बाद वो लगातार नेगेटिव जो आपका बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता ही गया, कोई कवरिंग नहीं हुई इसमें। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैंने क्या वो किया था कि ये डेटा तो इस तरह से हुआ, अब हमें इसके साथ कंफर्मेशन क्या लेनी होती है। अब इसमें ये वाला जो हम लेते हैं 7 स्ट्राइक अप और यहाँ पे 4 स्ट्राइक अप, इसका क्या मतलब है पहले इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी मार्केट को जो बिग प्लेयर्स हैं वो कैसे ड्राइव करते हैं उसको समझो। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये सिर्फ बड़े लोगों के फुटप्रिंट प्रिंट पे चलने का ही एक काम है, उनके नक्शे कदम पे चल के ही आप पैसे बनाने का काम है। और
साथ में ये उनकी थाली से खाना चुराने जैसा काम है कि आप उनकी थाली से उनका ब्रेकफास्ट लंच डिनर चुरा के लेके जा रहे हो और उनको पता भी नहीं चल लगने देना। पर वो भी उतने ही चालाक होते हैं, वो भी हमें नहीं पता लगने देते हैं। वो क्या करते हैं, अपना तरीका चेंज करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, कभी वो मार्केट को ड्राइव करने के लिए आपका एट द मनी 14,400, इसके आसपास के 3-4 स्ट्राइक हैं, मतलब इसके आसपास के पुट कॉल, ठीक है, या आप ऐसे ले सकते हो, आसपास के मतलब 3-4 स्ट्राइक, उसमें अपनी पोजीशन बिल्डअप करेंगे, वहीं से मार्केट को ड्राइव करेंगे। तो जब कभी आप ऐसे पकड़ेंगे अच्छा ये यहाँ से ड्राइव करते, तब आप वही देखने बैठ जाएंगे। कुछ दिन बाद वो क्या करेंगे, वो मार्केट को यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ चुपचाप रहने देंगे, यहाँ से अपना काम करते हुए आएंगे, मतलब जो दूर के स्ट्राइक है वहां से। तो ऐसे में हमें, अगर ऐसे में हमारे को इस वेबसाइट पे ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार इनको ट्रैक कैसे कीजिए। कभी ये यहाँ पे अपनी एक्टिविटी करते हैं, इस ट्राइब पे करते हैं इतने से इस पे, कभी ये यहाँ से शुरू हो जाते हैं, अंदर से करके आते हैं कांड। तो ऐसे में हमारे को ये पकड़ना मुश्किल हो जाता है। देखो ना, नहीं पकड़ सकता, कैसे बंदा पकड़ सकता है। तो इस चीज का एक अच्छा सोल्यूशन निकाला था हमने। हालांकि ये सोल्यूशन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसमें जो ये सोल्यूशन हमारे को दिया था, ये फोर्थ स्ट्राइक का जो कॉन्सेप्ट है, ये नितिन मुरारका जी जो जी बिजनेस पे आते हैं, एसएमसी के जो डेरिवेटिव के रिसर्च हेड हैं, जी उन्होंने एक बार किसी वेबिनार में बताया था। उसकी वीडियो मैंने शेयर भी करी है अपने चैनल पे, जी मैंने देखी थी। ठीक है। अब कौन ऐसा आदमी होगा जो किसी और की वीडियो रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे, मैं खुद भी तो बक सकता हूँ जो वो बक रहा है, ठीक है, हम्म। मैं खुद भी तो डाल सकता था बना के खुद को महान बनाने के लिए। बट जो चीज़ें हैं, जहाँ से जो चीज़ें सीखने को अच्छी मिलती है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट उनका था। और जो आपका एसएमसी का ऑटो टेंडर आता है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है उन्होंने। बट उसमें उन्होंने कुछ ऑडियंस परसेंटेज एंड कुछ एक दो डाटा सिग्नल्स का भी उन्होंने लिया है। बट मेरे को इसमें क्या दिक्कत हुई कि ये फोर्थ स्ट्राइक वाली थ्योरी कभी कभी आपकी फेल हो जाती है। अभी जब आप लोगों को मैंने एक्सेल शीट दिया ना, कभी आप देखना कि फोर्थ स्ट्राइक में कभी कभी आपको दिखा रहा होगा बुलिश, लेकिन यहाँ पे बियरिश दिखाता है, और बाद में वो बियरिश ही होता है। कभी कभी यहाँ पे बियरिश दिखाएगा, लेकिन यहाँ बुलिश दिखाएगा, पर वो बुलिश ही जाता है। तो हमने इसको, फिर क्वेश्चन ये उठता है कि फिर फोर्थ स्ट्राइक की क्या जरूरत पड़े, जब आपका ये आपका ठीक बता देता है। लेकिन जब कभी भी मार्केट चेंज होती है, मार्केट जैसे मान लो डाउन ट्रेंड जा रही है, तो आप मार्केट जब घूम रही है, तो आपको सबसे पहले एक्टिविटीज यहाँ देखने को मिलेगी, आसपास के जो जो है, ये आपका पहले पकड़ लेगा फोर्थ स्ट्राइक वाला, इसमें आपको बाद में मिलेगा। मतलब दोनों का अपने वैल्यूज हैं। अभी ये फोर्थ स्ट्राइक की हमने बात करी थी, कभी कभी वो अपना कांड जो है यहाँ से शुरू करते हैं, फोर्थ स्ट्राइक में जो है अपनी पोजीशंस को बनाना शुरू करते हैं, और कभी कभी वो बाहर से बनाना शुरू करते हैं। तो वैसे में आप जो पुट का डिफरेंस ये और ये है, इससे आप समझेंगे। यहाँ से ये भी देखना कि ये कितना बड़ा और कितना घटा है, और यहाँ से ये भी देखना कि ये पहले के मुकाबले कितना बड़ा है और कितना घटा है, ठीक है। मतलब वो आपको सिंपली पता चल जाएगा ना। देखो यहाँ पे ये कितने 10 लाख के आसपास थे, 10 लाख ही है ना, और यहाँ पे लगभग 1 लाख कम हुए हैं। उसी तरह आप यहाँ भी देख लेंगे क्या ऐसा ही हुआ है। अगर ऐसा ही हुआ है तो फिर आप समझ लेंगे कि वो तो यहाँ से हुआ है सारा काम। मतलब अगर 1 लाख कम 4 स्टॉक से ही हुआ है, तो यहाँ पे भी 1 लाख डिफरेंस दिखा रहा है, मतलब वो अभी यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है सर। ये चीज़ समझ में आ रही है सर? नहीं, मेरे को नहीं आई सर। नहीं आई? ये एक्टिव वाली मुझे भी नहीं आई प्रॉपर। ये नहीं आई, अच्छा देखो इसको, देखो इसका एक तो मैं क्या बता रहा हूँ, नितिन जी वाली आपने को वीडियो देखी होगी ना, उसमें उन्होंने ये बताया कि इंट्राडे में जो है पोजीशन कैसे बिल्डअप हो रही है, उसको समझने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं।
अच्छा देखो, अभी मैं समझाता हूँ, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पहले, ठीक है? क्या है, मेन पे आगे, यहाँ पे हमने किया क्या है, जो पुट यहाँ से यहाँ तक का ओपन इंटरेस्ट है ना, सभी देखना, जी 14,000 से लेके 14,800 तक के जितने ओपन इंटरेस्ट हैं, उनका चेंज इन वाई हमने प्लस कर दिया यहाँ पे। ठीक है। कितना आ गया? 14,70,525। 17,525। हाँ ठीक है जी। कॉल साइड के जितने हैं उन सबको हमने प्लस कर दिया यहाँ पे, जी 88,75,950 रुपए। हाँ इतना ओआई दोनों में है, ठीक है? जी अब जी हमने क्या किया, हमने इसका डिफरेंस भी ले लिया। मींस ठीक हमने यहाँ पे देखो पुट, मतलब ये जो पुट है, पुट में से माइनस कर दिया कॉल को, उसका डिफरेंस ले लिया। क्या समझने ठीक के लिए, हमारे देखो, आपको सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ओ आई, सारी थ्योरी तो ओ आई की है। मतलब आप अगर हम दुकान में जाते तो पुराना एक तराजू होता था, वो कानून वाला तराजू, हाँ हाँ कानून हाँ वाले हाँ तराजू का ही काम है इसमें। एक साइड में कॉल बैठा है, एक साइड में पुट बैठा है, जिस साइड को भारी हो गया मार्केट उस साइड को घूम जाएगी। हाँ बस ये साफ आप समझ लो, ठीक है? तो इसको हमने ऐसा कर दिया, यहाँ पे इसका प्लस ले लिया, यहाँ पे इसका प्लस ले लिया, यहाँ इसको हमने आपस में माइनस कर दिया और ये हमारी फिगर आ गई। अब कॉल में से माइनस करके, सॉरी, पुट में से कॉल माइनस करके अगर आपकी जो वैल्यू आती है, अगर वो माइनस में आ रही है, मतलब क्या हुआ, मार्केट मार्केट का नीचे डेटा जाएगी। डेटा बियरिश है, मतलब कॉल राइटर ज्यादा भारी है अभी। अगर ये फिगर आपकी पॉजिटिव में आ गई तो मतलब पुट राइटर भारी है, ठीक है? तो इसी चीज को हमने कहाँ पे पेस्ट किया है, जब आपका डेटा सेव होता है तो यही तो आता है यहाँ पे, ये डिफरेंस है ना आपका, देखो जी 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 ये ना, देखो 7 लाख कुछ 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 जो जो हम देख रहे हैं, हाँ 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 तो यही फिगर है ना, देखो यहाँ। तो जी सर। ये हो गया हमारा 7 स्ट्राइक का। अब आप बोलेंगे आपने 4 स्ट्राइक कैसे कैलकुलेट किया, उसकी कैलकुलेशन तो यहाँ है नहीं, ठीक है? तो 4 स्ट्राइक की कैलकुलेशन हमने और जगह करी है, वो करी हमने आई थिंक ये सीट पे, ये देखो, यहाँ पे छोटा सा हमने एक स्टोर रूम और बनाया है। इस स्टोर रूम में हमने क्या किया है, वही 1 2 3 4, है ना? मतलब जो ऐड द मनी है उससे 4 स्ट्राइक नीचे, 4 स्ट्राइक ऊपर, उसका हमने ले लिया प्लस। ये कॉल का हो गया, ये पुट का हो गया, और इसमें जो आपका डेटा जो आता है वो वहां से पेस्ट हो गया था। अब ये जो कहाँ गया, ये क्लब डेटा नहीं आ रहा है, तो सीट इतनी ज़्यादा है, ये वाला देखो। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये थोड़ा सा हमने वो वैल्यूज़ गलत कर दी है, इसको मैं ठीक ही कर देता हूँ अभी, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना, नहीं तो आप बोलेंगे वो तो ग्रीन था। ग्रीन पे मत जाना, ग्रीन तो सिर्फ वो फार्मूला गलत लगा हुआ है। लॉजिक, ठीक है? तो ये इसका लॉजिक, अभी ये आपको समझ में आ गया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब चीजें क्या है, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही हैं। बट एक चीज और सर थी। हम्म, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जैसे आपने ये बोला था ना कि हम बोलिए नमन जी। हाँ जी, 7 स्ट्राइक प्राइस और 4 स्ट्राइक प्राइस को हमने ये पता लगाना है कि सबसे पहले काम 4 स्ट्राइक प्राइस पे हो रहा है या 7 स्ट्राइक प्राइस पे हो रहा है। हम्म, बट ये तो डिफरेंस, अब जैसे हम आपने बताया, इसमें भी 1 लाख का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ रहा था और इसमें भी 7 स्ट्राइक में, दोनों में ऑलमोस्ट 1 लाख का डिफरेंस आ ये रहा तो था। अभी दिख रहा ना, ये तो अभी दिख रहा ना, अभी मतलब मैं एक पार्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस पे देख लेना, यहाँ पे कितना है, 66, यहाँ पे कितना है, 66, ठीक है? और अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, 30, और यहाँ क्या है, 24। जी। तो इससे क्या समझ में आया आपको, यहाँ कांड हुआ ना ज्यादा। हाँ जी। हेलो, ठीक है हाँ जी। जी सर। हाँ, तो इससे हमने क्या समझा
कि वो नजदीक से कांड कर रहे हैं, मतलब अंदर वाले जो स्ट्राइक प्राइस हैं उन पे कांड हो रहा है, बाहर वाले पे कोई यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सर एक चीज और, हम्म, इस चीज को देख के हम जैसे अपनी पीसीआर वैल्यू है प्लस इसमें जो हमारा जो आया नेगेटिव में डाटा, जो डिफरेंस आया, इसको अच्छा देख के हम अंदाजा भी तो लगा सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। अब मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? अब तक तो काफी है, इतना आगे तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ये चढ़ानी भी हाँ मुश्किल हो सर ठीक जाएगी, है, है ना? रिकॉर्डिंग, हाँ सर, हाँ हाँ बंद कर दीजिए। आज ये रिकॉर्डिंग हम ऑफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने जो, जब हम ये डालेंगे यूट्यूब पे, तो सभी के लिए एक हाँ वो जी। है कि जो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आपको भी इसी तरह फ्री में सिखाया जाएगा, उसका वो कोई नहीं है। इसका मतलब रिकॉर्डिंग बंद करने से मतलब हमारा मतलब ये नहीं है कि हम लोग आप लोगों को इससे आगे की कहानी नहीं बताना चाहते। वीडियो बहुत लंबी हो गई इसलिए हम इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर रहे हैं। ये हम कहाँ गए? हाँ सर, लंबी होनी भी नहीं चाहिए, छोटी वीडियो होनी चाहिए। होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये स्टॉप रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है ये